हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, क्या है कि अब आप लोग का 11वीं बोर्ड परीक्षा बहुत जल्द ही होने वाली है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, क्योंकि 12th का परीक्षा भी हो चुका है, 10th का भी परीक्षा हो चुका है। अब बारी है तो 9वीं की और 11वीं की परीक्षा होने की। तो चलिए हम इसमें जल्दी से जल्दी हम लोग हिंदी कोर का मॉडल सेट देखते हैं। इससे बहुत सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको 40-50 प्रश्न से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। तो आप कम से कम 200 क्वेश्चन यदि हर सब्जेक्ट का देख लीजिएगा तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। और इसमें जो आपको दिया जा रहा है ना, वो एकदम परीक्षा में पूछने वाला सब, मतलब जो एकदम परीक्षा में पूछेगा वही सवाल आपको दिया जा रहा है। तो चलिए यार, इसमें ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। आर्ट्स के माध्यम से जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, ऑल सब्जेक्ट का रोज अभी 2 मॉडल सेट इस पे रिलीज होगा इस चैनल पे। तो आप इस चैनल पर बने रहे और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। चलिए, क्यों कोट है कि जोश कभी कम होने ना देना, मुसीबत में खुद को रोने ना देना, यकीन रख सच होंगे तेरे सपने, खुली आंखों को कभी सोने ना देना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप अच्छे नंबर नहीं लाओगे, और अगर आप अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो आपके आने वाला सपना जो है वो पूरा नहीं हो सकता है। तो चलिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, आप भी थोड़ा कुछ कर लीजिए। तो चलिए, यहाँ पे सबसे तो प्रथम प्रश्न है कि एक यहाँ पे दिया गया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई छाड़ी दई। ये जो आपका पूरा शब्द है, ये जो पूरा आपका लाइन है, ये किस चैप्टर से लिया गया आपको पता है? ये आपका चैप्टर है मीरा के पद। कौन सा चैप्टर है? मीरा के पद है। चलिए, कुछ क्वेश्चन है कि प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है। ये जो प्रस्तुत काव्यांश अभी आप ऊपर में पढ़े, उसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? मीरा बाई, क्योंकि ये मीरा के पद से लिया गया है। ये है आपका आरोह पुस्तिका का। गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? आप सभी जानते हैं कि इस लाइन में गोपाल शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिए किया गया है। कुल की कहानी का अर्थ क्या है? यहाँ पे जो आपको प्रश्न पूछा गया कि कुल की कहानी का अर्थ क्या है, तो आपका आंसर होगा इसका कि परिवार की मर्यादा है इसका आंसर। उसके बाद है मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है। इस चैप्टर के माध्यम से जब आप मीरा के पद को पढ़ोगे तो उसके अनुसार मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है, तो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया है। प्रतिक्षण नूतन वेश कौन बदल रहा है? प्रतिक्षण मतलब होता है कि तुरंत तुरंत, समय समय पर। नूतन वेश अपना कौन बदल रहा है? तो इसका आंसर आपका होगा कि नील समुद्र, जो समुद्र है वो अपना नूतन वेश प्रति क्षण बदल रहा है। जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई कहाँ चली गई? आपको ये पता होगा कि जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई कहाँ चली गई। तो जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई द्वारिका चली गई थी। वहाँ पे है सो जो एक कोई देवता के मंदिर था, वहाँ पे ही उसने समाधि धारण कर ली। घर की याद कविता कवि के किस दौरान लिखी है? देखिए यहाँ पे दूसरा कविता आपका आ गया कि घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है। तो कवि उस समय जेल प्रवास में थे, उस समय से घर की याद कविता को उन्होंने लिखा था। अपू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? अपू के साथ 2.5 साल के पाठ के लेखक कौन है? हमारे फिल्म मेकर सत्यजीत रे। फिल्म का काम कितने साल तक चलने वाला था? ये आप सभी जानते हैं कि फिल्म का काम जो है सो 2.5 साल तक चलने वाला था। कितने साल तक? 2.5 साल तक। चुन्नी बाला देवी कितने साल की थी? इस कहानी में जो है कि उसमें चुन्नी बाला देवी कितने साल की थी? तो वो 80 साल की बुजुर्ग महिला थी। बच्ची किसकी भूमिका निभाने वाले थे? आप सभी को पता है कि जो दोनों बच्चे थे वो अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले थे। जल्दी जल्दी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे डियर स्टूडेंट, गलता लोहा का मोहन किसका चहेता शिष्य था? गलता लोहा जो चैप्टर है उसमें मोहन है, वो किसका चहेता शिष्य था? आप लोग कहानी को याद कीजिए कि त्रिलोक सिंह था, उसका 2 गो है सो बच्चा, मतलब 2, इसमें 2 पात्र है, उसमें एक मोहन था, एक है सो कोई मतलब लोहार था, वो मतलब था। तो किसका शिष्य था? तो त्रिलोक सिंह का शिष्य था। विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई की चर्चा की गई है? विदाई संभाषण पाठ जो लिखी गई है, जो व्यंग्यात्मक पाठ है, उसमें किसकी विदाई की चर्चा की गई है? तो वो है लॉर्ड कर्जन की। रजनी किस प्रकार की नारी है? आप सभी जानते हैं कि रजनी संघर्षशील है, निर्भीक है और अन्याय के विरोधी भी है। मतलब इसका आंसर होगा इनमें से सभी। किस चैप्टर का है? रजनी चैप्टर का ही है। इस चैप्टर का नाम क्या है? रजनी है। स्पीति नदी किस नदी में जाके मिल जाती है? तो इसका आंसर आपका होगा
कि इसका आंसर होगा सतलुज नदी में जाके वो मिल जाती है। जामुन का पेड़ दृश्य चंदर की एक प्रसिद्ध कथा है। ये जामुन का पेड़ जो है वो एक प्रसिद्ध कहानी है। वो कैसा कहानी है? तो वो आपका हास्य व्यंग्य कहानी है। जामुन का पेड़ आप पढ़े भी होंगे, उसमें एक कवि है सो बेचारा पेड़ के नीचे दब जाता है, उसको बचाने के लिए कसमकस किया जाता है बहुत सारा। ये कहानी आप पढ़े होंगे। राजस्थान की रंजत बूंदें, राजस्थान की रंजत बूंदू पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? इस पाठ में से किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो वो पानी की समस्या की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि राजस्थान एक सूखा प्रदेश है। लता मंगेशकर किस सुप्रसिद्ध गायिका की बेटी थी? यहाँ पे जो लता मंगेशकर है वो किस सुप्रसिद्ध गायिका की बेटी थी? आपको इसका आंसर देना है, तो वो थी दीनानाथ मंगेशकर की। पार्लर पार्लर पानी किसे कहते हैं? यहाँ पे जो आपका प्रश्न आया है, नेक्स्ट प्रश्न, पार्लर पानी किसे कहते हैं? तो पार्लर पानी आप कहते हैं बरसात से मिलने वाला जल को पार्लर पानी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बेबी हलदार को लिखने के लिए किसने उत्साहित किया? जो बेबी हलदार है उसे लिखने के लिए किसने उत्साहित किया था? तो वो तातुश ने उसे उत्साहित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी डियर स्टूडेंट। 21वां नंबर क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? अब आपका ये क्वेश्चन जो है सो यहाँ से अब वो क्वेश्चन आ रहा है जो पूरा मतलब ये जो ऐसे राइटिंग वगैरह होता है ना, उसका क्वेश्चन है। जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आपका इसका आंसर होगा कि उसको संवाददाता कहते हैं। क्या कहते हैं? संवाददाता। रिपोर्टर मतलब समझ रहे हैं बात को, कि जो थोड़ा थी अखबार वगैरह लिखते हैं उसमें क्या कहते हैं? तो उसको संवाददाता कहते हैं। समाचार लेखन में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? जब समाचार लिखा जाता है तो उसमें किसकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? तो इसमें है सो आपका आंसर होगा संपादक मंडल का भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सरकार के कामकाज पर निगाह उजागर करना कहलाता है। रखना और उसकी गड़बड़ियों को जो ये सब होता है सरकार की नज़र में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका वॉचडॉग पत्रकारिता, जिसमें कि मतलब सरकार जो काम कर रही है सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कि गलत कर रही है, कैसे कर रही है, कितना पैसा खर्चा कर रही है, कितना एथी कर रही है, उसके बारे में है सो लिखा जाता है। उसको कहते हैं वॉचडॉग पत्रकारिता। सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं। जो सचिवालय के सभी पत्र होते हैं वो किस विधा में लिखे जाते हैं? तो होगा उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था 1398 में। कब हुआ था? 1398 में। पथिक किसकी रचना है? पथिक जो आपका मतलब कविता है वो किसकी रचना है? तो रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। सच्ची बात कहने पर क्या होता है? तो सच्ची बात कहने पर संसार आपको मारता है, संसार आपका बहिष्कार करता है। प्रातः क्या किया जाता है? तो प्रातः हमें उठकर स्नान करना चाहिए या स्नान किया जाता है। उसके बाद है आत्मा मारकर क्या पूछता है? अब देखिए यहाँ पे जो कविता है उसमें पूछता है कि आत्मा मारकर क्या पूछता है? तो हम लोग आत्मा को मारकर पत्थर को पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है सबसे लास्ट क्वेश्चन, आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो आलेख जब हम लोग लिखते हैं तो उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए और प्रभावी होनी चाहिए। मतलब इसका आंसर होगा कि इनमें से सभी। और आपको बताते चले मेरे डियर स्टूडेंट कि आपको इस पर एकदम सभी जो आपका चैप्टर है उसका कराया जाएगा, भरपूर एकदम कराया जाएगा आपको तैयारी। इसलिए इस पर लगे रहिएगा। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने जो दोस्त है उसको भेज दीजिए। अब टोटल एकदम जो होता है आपका उसका तैयारी कराया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।